गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने बात की थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की। आज हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस की कि यहाँ से कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस में आते हैं और कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो हाई वेटेज के हैं जिन्हें आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। ये 15 जो चैप्टर हैं वो हमारे सिलेबस में हैं। सबसे फर्स्ट है गैसियस स्टेट, क्रिटिकल फिनोमेनास, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हमारे 4 चैप्टर होते हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रमन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है फोटोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कि हमारे ऐसे चैप्टर कौन से हैं इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना है। ओके, फर्स्ट है हमारा गैसियस स्टेट, फिर है क्रिटिकल फिनोमेनास, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात आती है एटॉमिक स्ट्रक्चर की। यहां से क्वेश्चन इन टॉपिक से आएंगे। आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो इसमें से फंडामेंटल पार्टिकल्स, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब आपको इसकी इक्वेशंस, इसके न्यूमेरिकल पता होने चाहिए। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। क्वांटम नंबर जैसे n, l, m या फिर s, इनके बारे में हमें निकालना, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे 4f ऑर्बिटल है हमारा, ठीक है, इसमें से हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू है क्वांटम नंबर की, n की, l की, m और स्पिन की, ये हमें निकालनी आनी चाहिए। इसके बाद में हमें सबसेल्स का पूछा जाता है कि हमारे पास अगर s है, p है, d है, f एंड g, इनमें कितने कितने यहाँ पे ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे हमें पता है s है, s में 1 होते हैं, p में 3 होते हैं, d में 5 एंड f में यहाँ पे 7 और g में 9। ये आपको पता होनी चाहिए, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, हंग रूल एंड पुली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ग्राफ होते हैं वहां से आपको ग्राफ में कोई भी एक ग्राफ दे दिया जाता है, वहां पे आपको नंबर ऑफ नोड्स निकालने आने चाहिए, नंबर ऑफ नोड्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो इन टॉपिक से आते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इनके आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। रियल एंड आइडियल गैसेस, क्रिटिकल फिनोमेनास। क्रिटिकल फिनोमेनास में आपको क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, इनके डायरेक्ट फॉर्मूले वहां पे पूछे जाते हैं। एंड वंडरवॉल इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन एग्जैक्ट वहां पे एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे यहाँ पे क्रिटिकल वॉल्यूम है जिसको हम डिनोट करते हैं VC से, उसका जो फॉर्मूला होता है वो 3B। इसी टाइप अगर क्रिटिकल प्रेशर की बात करें, वहां पे A/में 27B²। और बात आती है क्रिटिकल टेम्परेचर की, जहां पे 8A एंड 27RB। ठीक है, इस टाइप से आपसे डायरेक्ट वहां पे फॉर्मूले पूछे जाते हैं। जैसे बात करते हैं हम वंडरवॉल इक्वेशंस की, वो हमें पता है P + A/V², V - B = RT। ये इक्वेशन हमें डायरेक्ट वहां पे एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारी बात आती है थर्मोडायनेमिक। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैक्सवेल फॉर्मूला एंड इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। जब मैं थर्मोडायनेमिक की कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी सिर्फ एक फॉर्मूले से आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट है साइक्लिक रूल एंड कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में से वर्क डन निकालना पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, आइसोथर्मल एक्सपेंशन या फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन, इनकी जो इक्वेशन
होती है वो डायरेक्ट एग्जाम में दे दी जाती है, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं। फिर है एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग से हर बार क्वेश्चन आता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप की हमें गैस दे दी जाती है, उनके वहां पे नंबर दे दिए जाते हैं और उनसे हमें पूछा जाता है कि यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग निकालिए, ठीक है। फिर फर्स्ट एंड सेकंड लॉ की डायरेक्ट इक्वेशन वहां पे दे दी जाती है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ये सारे जो है मैं आपको इस वीडियो में, जो थर्मोडायनेमिक की वीडियो में अपलोड करूंगी, उसमें मैं आपको बहुत इजीली ट्रिक से आपको ये सब कुछ समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। अब यहाँ से देखिए, ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज्यादा इजी भी है। यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर, मतलब आपको उनकी जो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इनकी डायरेक्ट जो रिएक्शन होती है वो डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए हमारा जीरो ऑर्डर है, इसकी जो रिएक्शन होती है A नोट इज इक्वल टू AT प्लस KT, यहाँ पे इसके जो ग्राफ पूछ लिया जाता है कि अगर हम AT वर्सेस T का क्या किस टाइप का ग्राफ आएगा, इसका स्लोप क्या है। जैसे हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, इसकी जो इक्वेशन है वो किस टाइप से, यहाँ पे नेचुरल लॉग का यूज किया जाता है, ln AT प्लस KT, इसके बेस पे हमारा ग्राफ पूछा जाता है, उसके स्लोप पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ये इक्वेशन भी पूछी जाती है। इसके बाद में बात आती है हमारी यूनिट निकालनी, कि हमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, उनकी यूनिट कैसे निकालते हैं। फिर आता है हाफ लाइफ टाइम एंड नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन, रेट एंड चेन रिएक्शन, नॉर्मल एंड ब्रांच चेन रिएक्शन। जैसे आपको कोई रिएक्शन दे दी जाती है, उस पे आपको बताना है कि कौन से ऑर्डर की ये रिएक्शन है। एंजाइम्स, अरेनियस इक्वेशन एंड कोलिजन थ्योरी, ये दोनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार निकलते हैं। फोटोफिजिकल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस एंड कैटालिसिस, मतलब हेट्रोजीनियस या फिर यहाँ पे होमोजीनियस। अब बात आती है यूनिट एंड लाइफ टाइम की, ये मैं जब इसमें से केमिकल काइनेटिक्स की वीडियो अपलोड करूंगी तब आपको बताऊंगी। सिर्फ एक फॉर्मूले से आप किसी की भी यूनिट निकाल सकते हो, किसी का भी लाइफ टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब मैं आपको इसकी वीडियो अपलोड कराऊंगी तब आप यहां से इजी ट्रिक पकड़ सकते हैं कि डायरेक्ट एग्जाम में उस ट्रिक से आप बिना सोल्व किए ही वहां पे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हो। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। यहाँ से जो टॉपिक है वहां से हमारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। कंडक्टेंस एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें हमसे पूछा जाता है जैसे यूनिट्स, जो यूनिट्स पूछी जाती है। सेल कांस्टेंट है, उसकी क्या यूनिट होती है, जैसे सेंटीमीटर इनवर्स। एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, उसकी क्या यूनिट है। एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उसकी क्या यूनिट है। तो आपको इस चैप्टर में से तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से करनी है। इसके बाद में यहाँ पे आता है ट्रांसपोर्ट नंबर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। गैल्वेनिक सेल, EMF एंड फ्री एनर्जी, लिक्विड junction potential and concentration cell, application of EMF, measurement for determination of K, del G, del H, del S and stability of complexes। यहाँ पे इस टाइप से जो हमारे टॉपिक है उससे बहुत सारे क्वेश्चन ब्रीफ में निकल के आते हैं। तो आपको इन जो टॉपिक्स को मैंने बताया इनको बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है, जो डेनियल सेल है, ZnCu सेल, जैसे इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ग्लास इलेक्ट्रोड है, कैलोमल इलेक्ट्रोड है, उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उनकी इक्वेशंस जो है वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पता होना चाहिए कि कौन सा है, कि जो केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे EMF निकालना पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जाता है कि हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हमें पता है कैथोड टू एनोड यहाँ पे फ्लो होता है। नेक्स्ट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसके ग्राफ पूछे जाते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस का, इस टाइप से आपको इसके ग्राफ अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारी बात आती है क्वांटम केमिस्ट्री। अब यहाँ से हम क्वेश्चन निकल के आते हैं स्टेट फंक्शंस, आपको ऑपरेटर निकालने आने चाहिए, आइगन वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, आइगन फंक्शंस कैसे निकलते हैं। एलिमेंट्री क्वांटम केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 1D बॉक्स, यहाँ से क्वेश्चन 100% निकल के आता है। एंड डीजनरेशन निकालनी आनी चाहिए। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो पूछ लिया जाता है। डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर देन h/4 पाई, क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है वहां से। एंड 1D बॉक्स से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि ये आपसे एनर्जी
जो इसकी निकालते हैं उससे पूछ लिया जाता है कि फोर्थ एनर्जी जो है, फोर्थ एनर्जी लेवल जो है उसकी आपको एनर्जी बतानी है। अब हमें पता है हमारा एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, n² h² 8ml²। अब फोर्थ की बात की है तो इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या हो गया 4। अगर इसका हम स्क्वेयर करेंगे तो 16h² 8ml²। इस टाइप से क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। इसकी डिजनरेसी निकालनी पूछी जाती है, सॉलिड स्टेट। अब यहाँ पे क्या है, इस जो चैप्टर है इससे डायरेक्ट इसके जो फॉर्मूले है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको सारे क्रिस्टल्स का पता होना चाहिए, टाइप ऑफ यूनिट सेल का पता होना चाहिए, मिरर इंडिसेस निकालना आना चाहिए आपको, क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम जो 7 टाइप के हमारे होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागनल, ऑर्थोगनल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागनल, उन सब का आपको पता होना चाहिए। एक्सियल कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। ब्रेवियस लेटिस का आपको वहां पे पता होना चाहिए कि किस किस टाइप से वो शो करते हैं। एंड ब्रैक इक्वेशन, ये ब्रैक इक्वेशन से तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होती है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। आपको डायरेक्ट वहां पे इक्वेशन का पता होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है nm डिवाइड बाय NaV, वो वहां पे डायरेक्ट डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा जाता है। नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो SC या फिर BCC FCC से क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे BCC है उसमें नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट कितने होते हैं, 2 होते हैं। FCC में कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहां से डायरेक्ट इस टाइप के यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाद में इंटरप्लेनर डिस्टेंस फॉर ए क्यूबिक सिस्टम, इंटरप्लेनर डिस्टेंस के हमें पता है इसका जो D का जो फॉर्मूला आता है वो डायरेक्ट पूछा जाता है, A डिवाइड बाय h² k² l² अंडर रूट में। इस टाइप्स के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि अगर आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस या आपको चाहिए तो मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वहां पे रख दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका भी मैंने लिंक वहां पे प्रोवाइड कर दिया है, वहां से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।